आज बिल्कुल देखिए, कल जिस समय अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऋतुराज ने भी की, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है। उन्होंने भी इसी तरीके के एलिगेशन लगाए कि बीजेपी उन्हें खरीदना चाहती है, 25 करोड़ रुपए ऑफर करना चाहती है। और आज आतिशी भी जिस बड़े विस्फोटक खुलासे की बात कर रही थी, वो भी आज यही बोलती नजर आई कि उनके किसी जानकार ने बोला कि आतिशी बीजेपी ज्वाइन कर ले, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की आशंका आतिशी जता रही है कि ईडी उनके घर पर रेड करेगी और उसके बाद गिरफ्तारी कर लेगी, उसमें 2 नाम तो वही हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जिनके बारे में कल ईडी ने जिक्र किया। 2 अलग से नाम दुर्गेश पाठक और जो एक तरीके से राघव चड्ढा का उन्होंने ले लिया। हालांकि आप इस पूरी टाइमलाइन को समझिए, जिन जिन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में ज्वाइन करेंगे, जो इस समय आम आदमी पार्टी के शेष नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के नाम आतिशी ने ले लिए। लेकिन ईडी क्या कर रही है? ईडी ये कर रही है कि जो भी लीड उन्हें मिल रही है, उस लीड के आधार पर इस पूरे केस को तो एक बात बहुत स्पष्ट क्लियरली उन्होंने कह दी कि इसके अंदर जो घोटाला हुआ पैसे के लेन देन का, उसमें आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज हैं। ऐसा लोग संकेत दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कि वो कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में आए। उनको मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर करने के लिए और सुनीता जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अब शराब के घोटाले में इन लोगों को भी अपने साथ शमूलियत कर ली है। सर, राहुल गांधी भ्रष्टाचार का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी दावे का उन्होंने खंडन किया है जो मोदी जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वे भ्रष्टाचार का मताधिकार असम से महाराष्ट्र में बांट रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, पहली बात, दोनों के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो तो अगर कोई चार्जशीट फाइल है तो कोर्ट के सामने डिसीजन होना है। लेकिन राहुल गांधी जी की ये कोई नई बात नहीं, उनकी तकलीफ है। उनको दर्द इस बात का है, हेमंत बिस्वा जाके उनकी पार्टी से निकल के वहां मुख्यमंत्री बन गए और राहुल गांधी जी अभी तक मंत्री भी नहीं बन पा रहे। तो उनकी पीड़ा ये जायज होती है जब आपको लगता है कि आपसे नीचे काम करने वाला आदमी तो आपसे ऊपर इतना चले जाए और आप वो मंजिल के आसपास में ना पहुंच पाए। तो ये पीड़ा, जो दर्द है, ये ईर्खा के कारण और उनके अंदर की पीड़ा निकल रही है, जो हेमंत बिस्वा जी का नाम ले रहे हैं। आपने सुना, आतिशी ने फिर एक बार आरोप लगाया और यह भी कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए, फिर वही बात हो रही थी कि विस्फोटक खुलासे के नाम पर फिर वही राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले आपको याद हुआ, क्राइम ब्रांच बाकायदा अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पहुंची थी उन लोगों का नाम जानने के लिए कि आखिर कौन लोग थे जो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, और वही आरोप फिर से लगाए गए हैं। आज बिल्कुल, और उस समय अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद तमाम दिल्ली के जो बीजेपी के नेता थे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी पहुंचे और शिकायत दी। क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंची थी, बाकायदा नोटिस लेकर 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच के जो एसीपी लेवल के ऑफिसर थे वो केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहे कि वो नोटिस रिसीव कर ले। उस समय नोटिस रिसीव नहीं किया गया और क्राइम ब्रांच की मंशा से बिल्कुल जतिन आपको रोकेंगे, मजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सिरसा साहब, बहुत बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है। जैसा आपने सुना, आतिशी ने कह रही कि गिरफ्तारियां होंगी। आप सबसे पहले आप पर आरोप कि बीजेपी ने ऑफर दिया। सिरसा साहब, सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बड़ा खुलासा आतिशी की तरफ से किया गया है और उसके बाद अब ये आशंकाएं जताई जा रही है आप नेताओं की तरफ से कि जल्द ही आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी होगी। पहले समन भेजा जाएगा, रेड होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा आतिशी ने कहा कि मुझे भी ऑफर दिया गया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, अपने पॉलिटिकल करियर को बचा लो, नहीं तो आप भी जेल जाओगे। ये बड़ा खुलासा आतिशी ने आज किया। कल ही उन्होंने दावा कर दिया था कि बड़ा खुलासा करेंगे। हालांकि आज से पहले आतिशी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो कह रही थी कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज वो खुद अपने लिए बता रही थी। और हमारे सहयोगी गणेश भी हमारे साथ। जी, गणेश के पास चलते हैं। गणेश जुड़ गए हमारे संवाददाता। और मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, बड़े खुलासे की बात हो रही थी, इसमें कुछ नया लगा आपको? आरोप फिर यही है कि आप लोग ऑफर दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ वरना केस होगा, पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये तो इनका जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। जी बताइए। जी, ये सारा फ्रॉड इनका पहले से चलता है, कोई नई बात नहीं है। ये फ्रॉड तो रोज ही कर रहे हैं कि हमें ऑफर आ गया, ऑफर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों को हम अपनी पार्टी में ना तो छोड़ो, अपने दफ्तर के बाहर से ना निकलने दें।
जी सिरसा जी, बताइए, आतिशी ने कहा है कि भाजपा की तरफ से ऑफर दिया गया कि आप पार्टी ज्वाइन कर लो, अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर दोबारा से रेड पड़ेगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह का एक डर बनाने का प्रयास भी किया गया। एकदम बेबाकी से आतिशी ने ये बातें कही और भाजपा पर आरोप लगाए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतिशी ने जो बयान दिया है, जो आरोप लगाए हैं, उस पर रिएक्शंस भी आने लगे हैं। इस बड़ी खबर पर अपडेट देते रहेंगे आप। सपा ने मेरठ सीट पर बदला लोकसभा का प्रत्याशी। सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया उम्मीदवार। आगरा लोकसभा सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी सुरेंद्र चंद्र कदम को एसपी ने उम्मीदवार घोषित किया। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से उम्मीदवार बदल दिया है। मनोज यादव का टिकट काट कर अब मीरा दीपक को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी सपा ने बदला प्रत्याशी। मनोज चौधरी का टिकट काटा। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। आज उत्तराखंड और राजस्थान में पीएम मोदी की रैलियां चुनाव प्रचार को देंगे धार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान के कोटपुतली में भी जनसभा करेंगे पीएम। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम आज जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की रैली को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह। पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होगा। आज पीएम मोदी बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। शाम 6 बजे पीएम करेंगे बात। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। मिशन 400 पार पर पीएम मोदी देंगे टिप्स। बिहार के लोग आए पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे। थैंक यू। क्या आप मानते हैं कल जो वोट में नाम लिया गया उसी कड़ी में फैसला है? देखिए, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि कल जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था?
इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। मैम, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, लेकिन सीएम जेल जा चुके हैं। ऐसे में जो मुलाकातियों की लिस्ट है उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो किसी फाइल का आगे बढ़ना तो कैसे होगा? क्या सरकार बर्खास्तगी की तरफ बढ़ रही है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आप लोग अदालत से किसी तरह की रेमेडीज मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यही असली कारण है। कल अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा ईडी ने। उन्होंने कहा हमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए। क्यों चाहिए आपको जुडिशियल कस्टडी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय ईडी ने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि हमने इतने समन्स भेजे और ये समन्स पर नहीं आए तो हम पूछताछ करने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अब 11 दिन की पूछताछ हो गई, आपने जो जानना था आपने जान लिया। अब आपको अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजना है? इसलिए भेजना है क्योंकि इस गिरफ्तारी के 2 ही मकसद थे। इस गिरफ्तारी का पहला मकसद था अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान कैंपेन करने से रोकना और दूसरा मकसद था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिरा देना, राष्ट्रपति शासन लगाना और फिर चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। थैंक यू।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी ने ये बड़ा दावा किया है कि उनसे संपर्क साधा गया है बीजेपी की तरफ से, उन्हें ऑफर दिया गया है, बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह संदेशा भेजा है, यह भी कहा कि आपके शीर्ष नेता 4 नेताओं को अगले 2 महीने में जेल में डालने की तैयारी है, मेरे घर पर जल्दी ही ईडी की रेड पड़ने वाली है। ये तमाम तरह के बड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आपकी तरफ से पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई है।